सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश गृह मंत्री द्वारा पार्लियामेंट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए अपमानजनक बयान की कठोर निंदा करती है। अमित शाह का यह बयान न केवल डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का अपमान है, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर करारा हमला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का निर्माण कर देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया है। उनका योगदान हम भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे में गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान न केवल अशोभनीय है, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस की सोच एक जमाने से संविधान विरोधी रही है, अंबेडकर विरोधी रही है। अंबेडकर जी इस देश के हीरो हैं। बीजेपी और आरएसएस वालों के लिए हीरो सावरकर है, हेडगवार है, गोडसे है। बाबा साहब अंबेडकर को चाहने वाला पूरा देश है, जबकि बीजेपी और आरएसएस अंबेडकर की जगह पर सावरकर को इस देश का हीरो स्थापित करना चाहती है। हम सब जानते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है। एसडीपीआई जब से वजूद में आई है, तब से इस विचारधारा का पुरजोर विरोध करती रही है। ऐसे में अमित शाह का बयान दिया जाना इनकी जो नजरिया है, इनकी जो सोच है, उसको वो उजागर करता है। तो एसडीपीआई ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। इस देश को हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनने देंगे। पूरे प्रदेश में हम क्या है, अभियान चलाएंगे, अंबेडकरवादी विचारधारा को फैलाएंगे। उनके जो सपनों का सेक्युलर भारत है, उसे बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और हम लड़ाई जारी रखेंगे। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहित हाशमी है और मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब, मैं पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में भी आपने हमारा और हमारी पार्टी का सहयोग किया और कॉन्फ्रेंस में आए। आज की जो कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब है वो ये है कि जिस तरीके से इस मुल्क के गृह मंत्री इतना बड़ा बयान देकर देश को शर्मसार कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खाली हिंदुस्तान के लिए ही चहेते नहीं हैं, जबकि पूरी दुनिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक जो है मूल अधिकार के हिसाब से उनका बड़ा सम्मान है और कहीं भी किसी भी मुल्क में उनका सम्मान जो है और विचारधारा को लोग बड़ी वरीयता के साथ देखते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सब कुछ किया और एक ऐसा संविधान दिया जो सारे मुल्कों से अलग हटके संविधान है कि इस मुल्क के अंदर हर समाज को अपने अपने अधिकारों के साथ जीने का अधिकार दिया, ऐसे संविधान को जो पूरी दुनिया में एक इतिहास रखता है, ऐसे आदमी को, और गृह मंत्री वही संविधान लेकर पूरे इलेक्शन में 2014 से बराबर संविधान की बात कर रहे हैं कि हम संविधान के दायरे में रह के इस देश को तरक्की दे रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री बार बार यही कह रहा है कि हम संविधान, तो ये उनकी करनी और कथनी का जो है फर्क साफ नजर आ गया, जो कि कल अमित शाह जी ने बयान दिया कि वो जो है इस देश को संविधान के दायरे में ना चलाकर, जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया, कि सावरकर की औलाद बन के उनके विचारों पे काम करना चाह रहे हैं। गृह मंत्रालय है, पद बहुत बड़ा है, वहाँ पे जिस पद पे बैठे उस तरह से इस तरह की जो है बयानबाजी को देना छोटे लोगों पे क्या असर पड़ेगा? इससे ये समझिए कि छोटे लोगों के असर पड़ने के साथ साथ हमारे मुल्क पर भी इतना बड़ा असर पड़ेगा कि सारी दुनिया ये देख रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
जो कि एक बहुत बड़े संविधान रचयिता और अध्यक्ष रहे हैं इस समिति के, उनके साथ जब ये हाल हो रहा है इस देश के अंदर कि पूर्वजों का ऐसा सम्मान, तो हमारे देश पे भी बड़ा असर पड़ने वाला है। हमारा देश जो है वैसे ही निचले पायदान पे जा रहा है, अर्थव्यवस्था और भारतीय जनता पार्टी का असल मकसद ये है कि वो जब भी कोई मामला शिक्षा का हो, रोजगार का हो, या कोई भी एक ऐसा इशू आता है जिससे जनता के प्रति जागरूकता आती है, तो ये कोई ना कोई एक ऐसा इशू लाकर जनता को डाइवर्ट कर देते हैं जिससे जनता वहाँ भ्रमित हो जाए।